मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डिंपल यादव के सामने सपा के पूर्व सांसद और विधायक रघुराज सिंह शाक्य को टिकट दिया है। रघुराज को अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव का बेहद करीबी माना जाता था, क्योंकि फरवरी तक वो शिवपाल यादव की पार्टी में ही थे। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान शिवपाल और अखिलेश में समझौता होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। वहीं बीजेपी ने अब जिन रघुराज शाक्य को डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया है, उनकी शिवपाल से इतनी करीबी रही है कि मैनपुरी का चुनाव एक तरफा नहीं रह गया है। कहा जा रहा है कि रघुराज शाक्य मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। बीजेपी ने रघुराज को प्रत्याशी बनाकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पार्टी का मानना है कि शिवपाल की सपा से दूरियां और रघुराज से नजदीकियां चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचा सकती हैं। रघुराज अब जिस पिच पर बल्लेबाजी करेंगे वो भी सपा में रहते तैयार की हुई है। आइए सबसे पहले आपको रघुराज सिंह शाक्य के बारे में बता देते हैं। रघुराज सिंह शाक्य को शिवपाल सिंह यादव का काफ़ी करीबी माना जाता है। 1999 और 2004 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा लोकसभा सीट से सांसद चुने जा चुके हैं। 2004 में सपा ने इटावा लोकसभा से शाक्य को प्रत्याशी बनाया था, तब उन्हें 3,67,807 वोट मिले थे। 2009 में फतेहपुर सीकरी से शाक्य को सपा ने टिकट दिया था, हालांकि तब वो चौथे नंबर पर रहे थे। 2012 में इटावा विधानसभा से उन्हें टिकट मिला, शाक्य चुनाव जीत गए थे। 2017 में जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच अनबन शुरू हुई तो शाक्य भी शिवपाल के साथ प्रगतिशील समाज पार्टी में चले गए थे। इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव प्रसपा सपा गठबंधन से लड़ने की तैयारी में थे। उन्हें भरोसा भी दिया गया था कि इटावा से उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त में सपा ने वहां से सर्वेश शाक्य को मैदान में उतार दिया था। सर्वेश पूर्व सांसद राम सिंह शाक्य के बेटे हैं। इससे नाराज रघुराज ने 8 फरवरी 2022 को प्रसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। डिंपल यादव को कितनी चुनौती दे पाएंगे रघुराज शाक्य? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि रघुराज सिंह शाक्य समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे, मुलायम शिवपाल सिंह यादव के करीबी रहे हैं। यादव परिवार में उनकी अच्छी दखल थी। ऐसे में उनका सपा के खिलाफ चुनाव लड़ना बड़ा सियासी संदेश है। समाजवादी पार्टी को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। डिंपल को इस चुनाव में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि रामपुर में भी भाजपा ने आजम खान के करीबी रहे घनश्याम लोधी को टिकट दिया था और वो जीत गए। यही रणनीति मैनपुरी लोकसभा चुनाव के उपचुनाव में भाजपा ने अपनाई है। उसे रामपुर जैसे नतीजों की उम्मीद होगी। जानकारी के मुताबिक मैनपुरी में शाक्य समाज के वोटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर शिवपाल पर्दे के पीछे से भी रघुराज का समर्थन करते हैं तो डिंपल को इसका नुकसान हो सकता है। भाजपा इस सीट पर प्रचार करने के लिए मुलायम की छोटी बहू अपर्णा को भी उतारने की तैयारी में है। इसके जरिए भाजपा परिवार की फूट को दिखाकर उसे भुनाने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ा सवाल, शिवपाल डिंपल का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? हालांकि उन्होंने हामी भर दी है एक तरीके से, लेकिन एक होता है बात को कह देना। अखिलेश ने फ़ोन किया, उन्होंने बात को स्वीकार कर लिया। दूसरा ये होता है कि क्या शिवपाल पूरे मन से चुनाव में उतर पाएंगे? मुश्किल लगता है। माना जा रहा है कि अभी शिवपाल और अखिलेश के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवपाल की ओर से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो डिंपल का समर्थन किस तरीके से करेंगे। वो समर्थन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। परिवार सबसे पहले होता है, लेकिन इसके बावजूद क्या वो रैलियां करेंगे, क्या वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। स्टार प्रचारकों की सूची में डाला गया है उनको, अभी तक स्वीकार भी नहीं किया गया था कि वो समाजवादी पार्टी में। हालांकि अखिलेश, प्रोफेसर रामगोपाल, धर्मेंद्र यादव की ओर से ज़रूर बार बार ये कहा जा रहा है कि परिवार एकजुट है। इसी बीच मैनपुरी की सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा ने रघुराज को प्रत्याशी बनाकर सपा को कड़ी चुनौती दी है। रघुराज शाक्य कभी सपा के मजबूत नेता थे। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव के साथ इनकी नज़दीकियां जगजाहिर है। मुलायम और शिवपाल को रघुराज गुरु मानते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सबसे ज़्यादा धर्म संकट शिवपाल के सामने है। परिवार के लोगों के कहने पर वो डिंपल का समर्थन भले करें, लेकिन रघुराज का विरोध नहीं करेंगे। कुल मिलाकर शिवपाल फैक्टर इस चुनाव में बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैनपुरी के साथ ही इटावा की जसवंत नगर सीट पर शिवपाल का प्रभाव भी है। जसवंत नगर सीट से शिवपाल 1996 से लगातार विधायक हैं। यहां 3,85,000 मतदाता हैं। रघुराज भी प्रत्याशी घोषित होते ही मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह के नाम को आगे करने लगे और सपा पर हमलावर हुए। रघुराज ने कहा, विरासत संपत्ति में होती, राजनीति में नहीं। मैनपुरी में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी घोषित होते ही पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विरासत संपत्ति में होती है, राजनीति में नहीं। परिवारवाद केवल सैफई में है। डिंपल यादव से नेता, विधायक और सांसद तक नहीं मिल पाते, कार्यकर्ता क्या मिल पाएंगे? उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यदि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं तो वो भी मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं। शिष्य के नाते उनका भी उतना ही अधिकार है। देश की जनता सही फैसला देती है। मैनपुरी की जनता चाहती है कि उनके बीच का प्रतिनिधि हो।
रात 12 बजे भी कोई उनका दरवाजा खटखटाएगा तो वो मैनपुरी के एक एक गांव में जाएंगे। शाक्य ने कहा, मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने हम जैसे न जाने कितने पौधे लगाए, लेकिन अखिलेश ने उन्हें काटने का काम किया। शिवपाल सिंह का सहयोग मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा, हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य आगे बढ़े, उसे खुशी मिलती है। सपा के गढ़ में सेंध लगाना चाहती है बीजेपी, और ये बीजेपी का पुराना प्लान है। आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, इन दोनों किलों को ढा दिया है बीजेपी ने, और मैनपुरी एक बड़ा किला है जिस पर बीजेपी की लंबे समय से निगाह है। भाजपा इस बार मुलायम के शिष्य के जरिए सपा के गढ़ में सेंध लगाना चाहती है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा के गठबंधन के बाद से हर चुनाव में विरोधी दलों ने खूब जोर आजमाइश की है, लेकिन किसी भी दल को जीत नहीं मिली। साल 1996 से लेकर अब तक इस सीट से सपा प्रत्याशी की ही जीत हुई है। वहीं डिंपल यादव के कंधे पर अब मुलायम की विरासत वाली सीट जीतने का भार आ गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।